पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। PTI ने कुछ पहाड़ी बैंक अकाउंट छुपाए। इलेक्शन कमीशन में चंदे से मुतल्लिक गलत मालूमात दी। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मिले। PTI ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन में जमा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। 3 बैंकों के 2008 से 2012 तक के अकाउंट्स की तफसीलात असासों में जाहिर नहीं की गई। 5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ने ऑडिट रिपोर्ट्स का एक ही मतन जारी किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं की। तारीख का दर्ज न होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। अल्लाह का शुक्र है, फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक-ए-इंसाफ सुर्खरू हुई। ये मामला भी टाइम फिश हो गया। आज तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 1-1 रुपए का हिसाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग ने 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा हुआ था। पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9, 2014 में 11, 2015 में 11 अकाउंट्स को छुपाया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि इल्ज़ामात तो बहुत बड़े लगते रहे हैं। बेनज़ीर माजी में नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से इमदाद लेने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि हुकूमत अगर तबाही पर जश्न मनाना चाहती है तो मनाने दे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने उनके तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक की। रिपोर्ट में अकाउंट छुपाने का जिक्र है। गैर मुल्की अफराद और कंपनियों की फहरिस्त है जिन्होंने PTI को फंड दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान अगर गैर कानूनी अकाउंट को मैनेज करते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। ऑडिटर्स को मुकम्मल मालूमात देना क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका। कौन जानता था कि साकिब निसार के सादिक व अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। दूसरों पर चोर चोर के इल्ज़ाम लगाने वाले की जब अपनी तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। पै दर पै इंकशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पूरी PTI को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डालने रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक ओहदेदार भी जवाबदेह हैं। कराची में 3-4 रोज के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम, सिर्फ 40% अहल आबादी ने वैक्सीन लगवाई। सूबे में 50% केस ओमिक्रॉन के हैं। सिंध हुकूमत ने 1-2 रोज में सख्त फैसलों की वार्निंग दे दी। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि 5वीं लहर के तेज फैलाव में सिर्फ 1 महीना लगेगा। कराची के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का आगाज। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन की मजीद 14 केस, तादाद 114 हो गई। पंजाब में मुस्बत केसों की शरह 1%, मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 1.4% हो गई। मजीद 630 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तौसील। उमर फारूक ज़हूर और ज़ुबैर हवालगी केस पर जॉइंट टीम तश्कील दे दी गई। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने उमर फारूक ज़हूर केस में ही हिफाजती जमानत कराई है। जॉइंट टीम सोफिया मिर्जा के बच्चों की बाजियाबी के लिए भी काम करेगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया। डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 डॉक्टर रिजवान खसूसी टीम के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। जॉइंट टीम में वजारत खारजा और वजारत दाखिला के अफसरान भी शामिल हैं। कराची वालों के लिए बिजली का एक और झटका। बिजली 1 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी दिसंबर के बिलों में सितंबर की 4.25 रुपये एडजस्टमेंट भी अदा कर रहे हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने PSL के नशरियाती हकूक सरकारी TV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर को देने पर फरीकैन से 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ARY और PTV के वकला से मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर से मुतालिक दस्तावेजात तलब की गईं। दोनों फरीकों के वकला मुतल्लिका दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। अदालत का दस्तावेजात पेश न करने पर इजहार बरहमी। अदालत ने ARY और PTV के वकला को हुक्म दिया कि मुतल्लिका दस्तावेजात फौरी जमा करवाएं और उसकी कॉपी ईमेल के जरिए भिजवाएं। PCB के वकील ने सवाल किया कि दरखास्त देर से क्यों लगाई गई, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद बोले कि अगर सब काम ठीक हुआ है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ARY के वकील ने कहा कि जॉइंट वेंचर कानून के मुताबिक है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि पेपरा रूल्स में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। 2 हफ्ते में तमाम पेपरा रूल्स की तामील कैसे हो गई। बादियों नज़र में कवानीन की खिलाफ वर्जी लग रही है। जियो सुपर की तरफ से केस में एडवोकेट behzad हैदर पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क की जमीन पर बनी मदीना मस्जिद मस्मार न करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने दिमाग दिए कि कब्जे की जमीन पर बनी मस्जिद गैर मजहबी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। क्या गैर कानूनी तामीर शुदा मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए? मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाएं। चीफ जस्टिस बोले कि जमीनों पर कब्जे के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जहां मस्जिद बनी हुई है वहां का पार्क तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अटॉर्नी जनरल बोले कि मस्जिद मस्मार करने के फैसले से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। चीफ जस्टिस गुलजार बोले कि हुकूमत सिंध चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन फराहम कर दे। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक नई जगह न मिले तब तक मस्जिद मस्मार न करने का हुक्म दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड कराची की मदीना मस्जिद पर सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सबसे भेजा केस में शहरी आरिफ गुल हिरासती मरकज से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। आरिफ गुल को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल बेंच के सामने पेश किया गया। आरिफ गुल ने बताया कि वो होटल पर काम करता था, किसी ने शिकायत की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ गुल पर सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले का इल्जाम है। हिरासती मराकज का मामला लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तवा है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मामला निपटा दें या लार्जर बेंच के साथ यकजा कर दें। अदालत ने करार दिया कि आरिफ गुल के अहल खाने से मुलाकात के लिए वही तरीक़ाकार रखा जाए जो बाकी अफराद के लिए है। हिरासती मराकज़ में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा दुनिया के 10 मुल्कों में शामिल है। इकदाम ना किए तो मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात सामने आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जंगलात को बचाना है, नेशनल पार्क्स बनाना होंगे। शहरों के लिए मास्टर प्लान 6 से 1 साल में तैयार हो जाएंगे। सेहत कार्ड्स का कोई तरीक़ेकार तो हो, किस किस को सेहत कार्ड देंगे? KP हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिमार्क। एडवोकेट जनरल KP ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया है। रजिस्टर होने वाले हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 5-6 अरब मख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में न एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निज़ाम है। अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं। मरीम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो लीक पर रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू। उन्हीं तज्जियाकारों की शिरकत जिन पर ऑडियो लीक में तनकीद हुई। रीमा उमर बोली कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो मीडिया फ्रीडम के चैंपियन नहीं है। मजहर अब्बास ने कहा कि उन्हें अपने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड पर फख्र है। हफीजुल्लाह नियाजी बोले कि उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हसन निसार ने कहा कि ऑडियो लीक में हुई गुफ्तगू रूटीन की बात है। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि सामने आने वाली गुफ्तगू से जियो और मुतल्लिका सहाफ़ियों की साख मजबूत हुई। इरशाद भट्टी ने कहा कि उन्हें अब एहसास हुआ कि जियो पर कितना दबाव था, लेकिन जियो ने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि ये बोलना है या ये नहीं बोलना। मरीम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना गुफ्तगू में रिपोर्ट कार्ड के तज्जियाकारों पर तनकीद की गई और परवेज रशीद की जानिब से नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए थे।
वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। पीसीबी की रहनुमाई में सक्खर ग्राउंड बेहतर करेंगे। हैदराबाद में क्रिकेट को बहाल करना चाहते हैं। उधर हैदराबाद का नया स्टेडियम टूट फूट का शिकार। जियो न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। स्टेडियम में सीढ़ियाँ और जंगले जगह जगह से टूटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची में बारिश के बाद भी बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि सख्त मौसम और सर्दी की रातों में यहाँ बैठकर सिंध की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइन के खिलाफ अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी काला कानून ही कहलाएगा। जब कराची के हकूक पर डाका पड़े तो पूरे पाकिस्तान को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। MKM पाकिस्तान का सिंध की बल्दियाती कानून के खिलाफ बनारस चौक पर एहतजाज। कुंवर नवीद जमील ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने काला कानून सिंध पर मुसल्लत किया। पीपल्स पार्टी के जालिमाना इक़दामात पर अमल होने नहीं देंगे। शहरी सिंध का एहतजाज पर पूरे सिंध में फैलने जा रहा है। मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से हसीन नज़ारे और भी हसीन हो गए। मरी में सयाहों का रश बढ़ गया, सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पारा, चिनार, चित्राल, लवारी टनल, अपर और लोअर दीर, सवात, मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। स्कर्दू और हुंजा में -6, मरी में 0, कोयटा और इस्लामाबाद में 5, पेशावर और लाहौर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और साल 9 की आगाज़ पर जियो ने अपने नाज़रीन के लिए सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रूपोश पेश की। टेलीफिल्म जुमा 7 जनवरी रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी।